ਅੱਛਾ ਮਿੱਤਰੋ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਡਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਟਰਕੀ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨੈਟੋ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਜਰਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਨਸੂਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱलबात। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है सनमीत सिंह, तुम देख रहे हो पंजाबी रील टीवी। शुरू करेंगे तो यूल बी मतलब हैप्पीली शॉक्ड कि ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट जो है वो हो रही है और ये पिछले मतलब कल रात को ही बिल्कुल मिडनाइट के अंदर जो है ये खबर आई है। और ख़बर ये है मतलब जो डिटेल सामने आई हैं, एक तो वो ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद की दावत के ऊपर जो है वो सऊदी अरब पहुँचे हैं। जद्दा में उन्होंने लैंड किया। वहाँ पे मक्का के नायब गवर्नर शहज़ादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उनका इस्तकबाल किया। अब इसके ऊपर सीनियर जर्नलिस्ट हैं कामरान यूसुफ साहब, उन्होंने जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स फॉरेन अफेयर्स को कवर करते हैं, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान जुम्मे को सऊदी अरब जाएंगे, जहां वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ सैफ अली के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। तवक्को है कि ये तीनों रहनुमा बाज़ाब्ता तौर पर सैफ अली की दिफाई ताउन के मुआहदे पर दस्तखत करेंगे, जिससे खित्ते में एक अहम स्ट्रेटेजिक तरक्की होगी। अब आप जानते हैं कि मुसलमानों की तंजीम जो है, जो OIC है, वो कई सालों से, कई दहाइयों से जो है वो काम कर रही है, लेकिन उसके ऊपर हमेशा इस बात का एतराज़ अक्सर जो है वो किया जाता है उसके मुखालिफिन की जानिब से कि इसको मुसलमानों के लिए जितना अहम काम करना चाहिए था, मुसलमानों की पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए जितना काम करना चाहिए था, वो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से आज तक नहीं कर सकी है। लेकिन ये पहली दफ़ा एक मिलिट्री अलायंस जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी तक की जो इतलात है, जाहिर बात है इसकी मजीद फाइनल डिटेल जो है वो भी सामने नहीं आई, लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान और सऊदी अरब जो कि ऑलरेडी एक दिफाई पैक्ट जो है वो डिफेंस पैक्ट ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर हमला जो है वो तस्वुर होगा। अब मुस्लिम दुनिया के अंदर तुर्की जो है वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी ताकत है, मिलिटरीली बहुत ताकत है। पाकिस्तान और तुर्की जो है वो मतलब कई दहाइयों पुराने आपस में दोस्त हैं और ख़ास तौर पे जो मौजूदा रजीम है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उनके जो है वो रजब तैयब एर्दोगान के साथ शरीफ फैमिली के बड़े गहरे मरासिम है। बल्कि जो उनकी गालबन मेरे ख्याल में बेटी का जो निकाह हुआ था उसमें से एक सिग्नेचर जो है वो नवाज शरीफ साहब ने किया हुआ है या वाइस वर्सा, मुझे एक्जैक्टली इस वक्त याद नहीं है, लेकिन इस हद तक आपस में जो है वो दोस्ती है। सो ये जो डेवलपमेंट हो रही है इस पर सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान सैफ अली की सिक्योरिटी मुआहदे पर आज दस्तखत किए जाने का इम्कान है। मुस्लिम दुनिया में सिक्योरिटी के नए उभरते हुए पैराडाइम में एक बड़ा संग मील है और ये तो सिर्फ शुरुआत है। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਨੈਟੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ इंशाल्लाह। अब जाहिर बात है कि अगर ये तीनों जो है वो आपस में ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है कि दीगर मुस्लिम ममालिक, निस्बतन छोटे मुस्लिम ममालिक जो हैं, वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल होना चाहें। तो मुस्लिम नेटो के हवाले से ये बातें बहुत दफ़ा माजी में हो चुकी हैं। कई तज्ज़ियाकार ये कह चुके हैं कि इस तर्ज की जो है वो एक ताकत बनने जा रही है। अब जाहिर बात है इसके अंदर मुस्लिम दुनिया के जो सबसे बड़े दुश्मन है उनको ये एक आंख ये चीज़ हो सकता है कि ना भाई, जिसमें जाहिर बात है इजराइल सर फहरिस्त है, भारत हो गया, वो कभी भी ये नहीं देखना चाहेंगे कि जनाब मुस्लिम ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ दुश्मन ਬਣ ਗਏ। कमाल। तो मुसलमानों की जो ताकत है मिलिटरीली वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मजबूत होना शुरू हो जाए। मैं एक आर्टिकल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये 16 जनवरी 2026 का ये आर्टिकल है, ये BBC के ऊपर आया था और मैं ज़रा पढ़ना चाहूँगा ताकि, क्योंकि ये उस वक्त से इसके बारे में जो है वो बातचीत हो रही थी, तो इसका बैकग्राउंड ज़रा गौर से सुनिएगा। BBC रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के वज़ीर मुमलिकत बराए दिफाई पैदावार रज़ा हयात हिराज ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के माबैन 1 साल के मुज़ाकरात के बाद दिफाई मुआहदे का मसवदा तैयार हो गया है। ताहम यह मुआहदा गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले सिक्योरिटी मुआहदे से अलग होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा, जिसका ऐलान खलीजी खित्ते में कशीदगी के दरमियान किया गया, बहुत से सवालात को जन्म देता है, खास तौर पर उसके मुमकिन जौहरी अज्जा के बारे में, क्योंकि इस्लामाबाद के पास जौहरी हथियार हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया में चंद रोज़ से इतला भी गर्दिश कर रही थी कि शायद तुर्की भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गुज़िश्ता बरस होने वाले दिफाई मुआहदे में शामिल होना चाहता है। तुर्क अखबार डेली सबा से वाबस्ता सहाफ़ी कहते हैं कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे में शमूलियत है, इसमें तौसीक़ का ख्वाहिशमंद है। तुर्की ये समझता है कि अगर पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की या मिस्र एक ही प्लेटफॉर्म पर आ जाएं तो खित्ते के बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो सकते हैं। वो सहाफ़ी कहते हैं कि पाकिस्तान की जौहरी ताकत, सऊदी अरब की मुआशी ताकत और तुर्की का खित्ते में फ़ौजी और सफारती असर रसूख का इम्तजाज एक डिटरेंस फैक्टर और खित्ते में इस्तेहकाम का बायस बन सकता है। BBC रिपोर्ट के मुताबिक एक वक्त था जब तुर्की का शुमार
दुनिया में असलहे के खरीदार मुल्क के तौर पर होता था, लेकिन अब तुर्की की दिफाई साजो सामान की सनत की तरक्की के बाद तुर्की असलहा फरोख करने वाले ममालिक के तौर पर नुमाया तौर पर सामने आया। ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई थी उसमें पाकिस्तान की जानिब से जो ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी या ड्रोन इस्तेमाल हुए थे, वो भी उनमें से बहुत बड़ी तादाद जो है वो तुर्की से भी आई हुई थी, और इसकी वजह से भारत ने ਟਰਕੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਕਾਨ 5th ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਟੈਲਥ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੇਮਸ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾਈਆਂ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਕਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨਡ, ਅਟੈਕ ਅਗੇਂਸਟ ਵਨ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਗਾਰਡਡ ਐਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਵਰ, ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇਜ਼ਰਾइल आर शेकन। आई थिंक अपन को वहाँ वीडियो वॉच करनी चाहिए पहले। ओके, लेट्स वॉच इट। लेकिन बहुत से ऐसे मौके हैं जो इसके टेस्ट जो है इसका जरूर होगा। लेकिन एक तुर्क सहाफ़ी हैं सिटिनर सेटिन, उन्होंने एक ट्वीट किया है और वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, और उसके अंदर उन्होंने मजमूई तौर पे ये तीनों ताकतें जब आपस में मिलती हैं तो इनका जो दिफाई साजो सामान है, अच्छा, इसका नाम रखा है मक्का एग्रीमेंट। ओके, और इनके जो एसेट्स हैं वो एक्चुअली कितने बनते हैं सिर्फ वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उसमें उन्होंने कहा जी 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, अब 170 यानी कि एटमी हथियार जो हैं, और जाहिर बात है ये नंबर जो है वो पाकिस्तान के पास आता है क्योंकि वो एटमी ताकत है। तो उन्होंने कहा जनाब ये बनते हैं G20 की मेंबरशिप, इसमें से G20 की मेंबरशिप भी जो है वो मौजूद है एक मुल्क के पास, और इससे जाहिर बात है फ़ायदा जो है वो बाकी दोनों को भी होगा। ओपेक की लीडरशिप वो सऊदी अरब के पास है, उसका फ़ायदा जो है वो जाहिर बात है वहाँ से बनता है कि ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंपनीज हैं। अच्छा, पाकिस्तान देखो डायरेक्टली G20 का मेंबर नहीं है, पर हुन इनडायरेक्टली हो सकता है। जो कंट्रीज है उसकी सरबराही जो है वो सऊदी अरब के पास है, तो इसका भी फर्क पड़ता है। नेटो मेंबरशिप है वन ऑफ नेटोज लार्जेस्ट आर्मीज, नेटो की मेंबरशिप जो है वो तुर्की के पास है, और जाहिर बात है उससे लिंकेज भी है, वो इस इत्तेहाद के जरिए जो है वो बनती है। टोटल इकोनॉमिक साइज ऑफ $3 ट्रिलियन, तीनों की अगर मुल्कों की इकोनॉमीज को उठा के देखें तो वो $3 ट्रिलियन की बनती है। 1000 फाइटर जेट्स, अब तीनों मुल्कों की अफवाज और फिजाइया को अगर आप जोड़ के देखें तो उसकी कुल तादाद जो है वो 1000 लड़ाका तैयारे जो है तकरीबन बनते हैं। टोटल 2 मिलियन पर्सनल इन द आर्मीज, अफवाज के जो नफरी है उसकी अगर बात की जाए तो वो 20 लाख की फौज जो है वो ये बनती है। ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਕਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੀਗਾ, बट दिखा रही थी इंस्टा पे। 7000 टैंक्स, ये तीनों मुल्कों के कुल मिला के 7000 टैंक्स बनते हैं। 90,000 आर्मर्ड व्हीकल्स, ये इसकी तादाद बनती है। 34 सबमरीन्स, 34 सबमरीन्स, 500 कॉम्बैट एंड नेवल प्लेटफॉर्म्स, ये भी जनाब इन तीनों के मिला के ये ताकत बनती है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, कि जनाब 40 लाख स्क्वायर किलोमीटर का रकबा जो है वो इन तीनों ममालिक को अगर आप मिलाएं तो वो उसके कुल अच्छा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ईरान आ गया, ਤੇ ਇਰਾਕ ਆ ਗਿਆ, आई थिंक, है ना। ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆ ਗਏ ਨਾ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ईरान भी पाकिस्तान ਦੇ ਇਸ नेटो ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल हो सकता है। जो लैंड मास बनता है वो तकरीबन इतना बनता है। सून F-35 फॉर सऊदी अरेबिया एंड तुर्की, सऊदी अरेबिया और तुर्की जो है वो अनकरीब F-35 अमरीकी लड़ाका तैयारे जो है वो अनकरीब इनको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी जो है वो इसका खैर मकदम किया गया है, और उनकी जानिब से भी इसके बारे में जो है वो एक्चुअली सोशल मीडिया के ऊपर बयान डाला गया है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान मक्का दिफाई माहदे पर दस्तखत को तीनों बरादर ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन, इलाक़ाई सलामती और मुश्तरका खुशहाली के लिए अहम संग मील जो है वो करार दिया है। उधर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले माहदे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि माहदा खित्ते में अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम के ख़्वाहां तमाम बरादर ममालिक की शमूलियत के लिए खुला है, यानी कि अगर दीगर ममालिक भी इसके अंदर अपने आप को ऐड करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये मौजूद है। अब ये बेसिकली इसी को बार बार जो है ये कहा जा रहा है कि जनाब नेटो के तर्ज के ऊपर जो है वो मेटो बन रहा है, मुसलमानों का अलायंस जो है वो बेसिकली बन रहा है, और इसी वजह से दीगर मुस्लिम ममालिक भी अगर इसके अंदर आना चाहें तो वो आ सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हरमैन शरीफैन के मुबारक साए में तय पाने वाला तारीखी माहदा आने वाली नस्लों के लिए अमन और इस्तेहकाम का ज़ामिन बने, तीनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली का बायस और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर और बरकत का जरिया साबित हो। अब आ जाइए जनाब इसकी मुखालिफत में कौन सी आवाज़ें, जारी बात है आपको वो रिपोर्ट करना भी ज़रूरी है। इंडिया के अंदर तो आग लगी हुई है, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो उस आग से किस तरह जल सड़ रहे हैं। उधर ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी कमेटी के रुकन इब्राहिम रज़ाई ने कहा है कि सऊदी अरब का पाकिस्तान और तुर्की के साथ नया दिफाई माहदा सऊदीया की हिफाजत की ज़मानत नहीं देता। अच्छा, ज़हन में रखिएगा एक ही मुल्क का उन्होंने नाम लिया इस ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के अंदर, सिर्फ सऊदी अरब का उन्होंने नाम लिया है।
सोशल मीडिया में जारी बयान में इब्राहिम रज़ाई ने कहा कि सऊदी अरब को समझना चाहिए कि तुर्की और पाकिस्तान के साथ ये कागजी मुआहिदा उन्हें वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगा जो अमरीकियों पर दहाइयों तक यकतरफा इन्हिसार के बावजूद उसे हासिल ना हो सका। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसियाँ तब्दील करे ताकि उसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरों के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ज़हन में रखिएगा कि ईरान की जानिब से या ईरानी बैक जो हुसी हैं उनकी जानिब से सऊदी अरब के ऊपर ऑलरेडी अटैक्स का सिलसिला जारी है और एक बहुत बड़े अटैक की ऑलरेडी इंटेलिजेंस जो है वो मौजूद है कि एक बहुत बड़ा अटैक जो है वो हो सकता है। अब ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ईरान ਨੂੰ ਕਹੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਾ ਕਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ मना कर दे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ईरान की जानिब से ये खास तौर पे सऊदी अरब को कहा गया कि ये मत समझिएगा कि आपकी जो है वो हिफाजत हो जाएगी, लेकिन मेरा ख्याल में ये ईरान की गलती होगी अगर ईरान ऐसा समझता है, क्योंकि तुर्किया और पाकिस्तान की जो ताकत है वो अगर इस सारे मामले के अंदर सऊदी अरब के दिफा के लिए अगर एक्टिवेट होती है तो आई एम प्रीटी श्योर कि उसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। ये वो सूरत हाल नहीं होगी, यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट होनी है। अमेरिका के बहुत से मसाइल हैं, अमेरिका जो है जारी बात है उसके मुख्तलिफ बेसिस जो है वो खलीज के अंदर मौजूद थी, उनको संभालना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था। एक जगह उनके ऊपर पहले ये बातें लग रही है जनाब उनका असलहा वगैरह भी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। फिर उसके बाद डिस्टेंस, अमेरिका से ईरान तक का डिस्टेंस और उसको उस पूरी जंग को ऑपरेट करना, बहुत सी चीज़ें, मैं ज़्यादा इसको इस टॉपिक पर मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन सिचुएशन जो है वो काफ़ी मुख्तलिफ है। अब ज़रा इंडियन वाली साइड के ऊपर आइए जनाब, उधर क्या सूरत है ये इधर ज़रा देखिएगा। ये NDTV की हेडलाइन है जो इस इशू के ऊपर जो है वो बात करती है और वो ईरान के इसी कमेंट को जो है वो एक्चुअली वो आगे दिखाते हैं। पेपर एग्रीमेंट विद टर्की पाकिस्तान विल नॉट ब्रिंग यू सिक्योरिटी ईरान टू सऊदीया, कि जनाब यही इसी चीज़ को उन्होंने अपनी हेडलाइन बनाया। हिंदुस्तान टाइम्स ने हेडलाइन दी पेपर एग्रीमेंट वोंट ब्रिंग सिक्योरिटी ईरान टारगेट्स सऊदी ओवर डिफेंस डील विद पाकिस्तान एंड टर्की, कि और इसी नुक्ते को जो उन्होंने दोबारा उठाया। इंडिया टुडे ने हेडलाइन दी सुन्नी नेटो इज हियर, इन्होंने इसको एक दूसरा रंग जो है वो दिया, फिरका वारियत का इन्होंने रंग जो है इसको पहनाने की कोशिश की। पाकिस्तान टर्की सऊदी अरेबिया सुन्नी शिया बनाने की कोशिश कर ली है ये भाई हिंदू मुसलमान वाले है सारे डिफेंस पैक्ट इन मक्का। तो ये अब ये बेसिकली इसी से पता लगता है कि दुश्मन को आग कितनी लगी हुई है कि वो एक फिरका वराना इसके अंदर एंगल जो है वो लेकर सामने आ रहा है। दूसरी जानिब जो मुसीबत पड़ी हुई है वो कल वो भी सामने आई। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर ट्वीट किया, उन्होंने कहा आई रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू, वी रिव्यूड द प्रोग्रेस अक्रॉस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड इजराइल व्हिच कंटिन्यूज टू स्ट्रेंथन एंड डेवलप स्टेडीली, वी आल्सो एक्सचेंज व्यूज रिगार्डिंग द करंट सिचुएशन इन वेस्ट एशिया। तो ये उन्होंने कहा जनाब फौरन से ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਰਸ਼ੀਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਬਈ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ अपनी समय तो बाहर है। पहले भारत और इजराइल का जो है वो आपस में रब्ता हुआ है। इसी तरह बेंजामिन नेतन्याहू ने भी जो है इसके ऊपर ट्वीट किया, उन्होंने कहा थैंक यू माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, टुगेदर वी कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन इजराइल एंड इंडिया। ओके फादरलैंड एंड मदरलैंड। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਜੋ ਮੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਹੀ। ਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਆ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਈਰਾਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਟਰਕੀ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡੀਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਪੀਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਏ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਇੱਕ ਪੀਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਹੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਸਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।